Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Champions Clash Asia Cup special transmission on Discover Pakistan, brought to you by Hire in association with Kola Next. It's a new day, new beginning, and Pakistan team yesterday gives scars to Pakistan nation, but show must goes on. I'm Sabah Pasha और मेरे साथ मौजूद हैं जी हाँ, मैं हूँ मैसम अब्बास। जैसे आपने कहा सबा कि एक नया दिन है और नया दिन जब होता है तो वो ये भी एक अहद करना होता है हमने कि हम पुरानी गलतियों से सीखेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी टीम की एक रवायत बन चुकी है कि हम पुरानी गलतियों से नहीं सीखते। हालांकि जब भी नई टीम आती है, नया कैप्टन आता है तो वो कुछ नया विजन लेकर आता है, लेकिन हमारे यहाँ लगता है कि शायद पुराना विजन है, पुरानी हरकतें हैं और पुराने ही वो चीज़ें हैं जो कि हम दोहराए जा रहे हैं। कल भी हमने देखा थी कि मैं इतने गुस्से में भूल गया हूँ कि हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। अतीक मलिक साहब आसन मौजूद है हमेशा की तरह, और आरिश आफ्ताब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेकिन कल के मैच के बाद इतना हमें ये बिल्कुल शिकायत नहीं होती कि आप हार जाएं, हारना इज पार्ट ऑफ गेम, लेकिन लड़के तो हारे। एग्जैक्टली बहुत ही कल हम कहते हैं डिस्टर्बिंग था पाकिस्तान के बैटर्स की तरफ से भी एज वेल एज बॉलर्स की तरफ से। कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, कोई प्लान कोई प्लान नहीं था, कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। पहले जो है वो डिसीजन गलत लिए गए, बहुत सी चीजें थी और ये चीजें तो चल ही रही थी। ऑन द अदर साइड इंडिया की साइड से भी बहुत सी ऐसी गलत चीजें आई और अभी रेफरी क्लेम भी आए। इन सब चीजों पे बात करते हैं वन बाय वन। पहले पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की बात करते हैं। अतीक, कल जब शुरुआत हुई, साइम आउट हुए, हमने उसके बारे में बात की, लेकिन हमें कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि पाकिस्तान के बॉलर्स, स्पिनर्स जिन्हें कहा जा रहा था, माइक हैसन ने कहा था नवाज बेस्ट स्पिनर है और मतलब ओवरऑल तारीफें की जा रही थी। इवन इंडिया की टीम ने कह दिया था कि पाकिस्तान के स्पिनर्स जो हैं वो अच्छे हैं, चलेंगे। क्या था कल वही बात हो रही थी मेसम के साथ रिकॉर्डिंग से पहले भी कि हमारे ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा आ गया था कि हम इररिलेवेंट शॉट्स खेलते हुए आउट हुए और वो बॉल्स की जो मेरे ख्याल से ज़रूरत भी नहीं थी। मतलब हम इतने पैनिक थे और इतने मतलब अनप्लान बहुत घबराए हुए थे कि हमारे ऊपर ना प्लानिंग थी, ना हम प्लानिंग अगर लेकर आए तो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए उस तरह से जिस तरह से। अच्छा, वैसे प्लानिंग क्या लेके आए थे हम? मुझे समझ नहीं आई। मतलब या तो हम ये लेके आए थे कि हमने ऑल आउट जाना है, कि हमने अग्रेसिव खेलना है, कहीं नजर नहीं आया। या हम ये लेके आए थे कि हमने सिंगल डबल करना है, आखिरी 5 ओवर 7 ओवर अग्रेसिव खेलना है, नजर नहीं आया। वो लग रहा था कि हम कुछ प्लानिंग लेकर ही कोई प्लानिंग नहीं थी। मतलब हम लोग बस ब्लैंक हो गए थे जैसे ही हम जब हम टॉस के बाद जब हम ग्राउंड में गए हैं उस वक्त हम जैसे ना बिल्कुल हर चीज़ भूल गए हैं। एग्जैक्टली। और जो मतलब जिसका जो दिल कर रहा था शायद उसी तरह शॉट लगा रहा था। आप देखें ना, साइम अयूब की बात कर लें, फ़खर था, सलमान अली आगा था, साहबजादा फरहान था, हसन नवाज, सारे वो प्लेयर, इवन फ़हीम अशरफ इतनी बोंगी शॉट मारते हुए आउट हुए हैं कि जिस तरह कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उनसे कि इतने बड़े प्लेयर होने के बाद। अब देखें ना, मुझे ये वाकई बड़े प्लेयर हैं। मतलब देखिए बड़े छोटी टीम के खिलाफ बड़े प्लेयर हैं। अच्छा, बड़ी टीम के खिलाफ पता नहीं इनको क्या हो जाता है। मतलब आज तक हमें ये समझ नहीं आई कि जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तब बॉलर अच्छा बॉल कर रहे होते हैं, बैट्समैन शायद अपनी बैटिंग भूल जाते हैं। मुझे याद है सलमान अली आगा के साथ जब हमारी मुलाकात हुई ढाका में तो हमने थोड़ा सख्त क्वेश्चन किया उनसे, तो वो बड़ा गुस्सा कर गए। अच्छा, कि यार ऐसी बात नहीं होती, टीम का प्रेशर होता है, कंडीशंस डिपेंड कर रही होती हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। पता नहीं कल क्या इनको हो गया था, अल्लाह माफ करे कि अपना खेल ही भूल गए थे। मतलब नेशनल गेम एटलीस्ट तो आप खेले ना, अग्रेशन तो आपका होना चाहिए ना। इंडिया के खिलाफ देखें हार्दिक पांड्या था, इवन जो उनका कैप्टन था SKY, इतना अच्छा खेले हैं। मतलब वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो प्लान हम लेकर गए हैं हमने उसको यूटिलाइज किया एज इट इज। मोहम्मद आमिर बात कर रहे थे, कहते कि जब बैट्समैन खेल रहा होता है और बॉलर जब 2 से 3 बॉल बीट करता है, उसके बाद जब बैट्समैन स्ट्राइक रोटेट करता है ना तो जो बॉलर पैनिक हो जाता है कि यार मुझे अगर एक भी हिट लग गया तो मेरा जो एवरेज होगी वो 8 के। हमने कल भी बात की कि स्ट्राइक रोटेशन तो कोई रॉकेट बहुत ज्यादा है, मतलब जरूरी है। आपको टर्म यूज होती रहती थी बाबर रिजवान के टाइम पे, इंटेंट शो करो, इंटेंट, वेयर वाज द इंटेंट। और प्लेइंग एटीट्यूड की अगर बात करें, कल ग्राउंड में पाकिस्तान के प्लेयर्स ऐसे थके हुए थे, ऐसे उनके चेहरों पे मायूसी नजर आ रही थी, बॉडी लैंग्वेज इतनी जो डाउन नजर आ रही थी। एटलीस्ट हमारी बॉडी लैंग्वेज तो अच्छी होनी चाहिए। प्लेयर कॉन्फिडेंट होता है, एक एटीट्यूड होता है। आप नहीं खेल पा रहे हो, दैट्स इट, लेकिन आप कम से कम प्रिटेंड तो करो कि यू आर एक्टिव। और डेफिनेटली आपको एटलीस्ट ये तो शो ऑफ करना पड़ता है कि यार हम जीतने के लिए मैदान में हैं। आप जब शुरू से ही ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि यार शायद हम जीत नहीं सकते, आप जब शायद कल बीच में डाल देते हैं तो अब तो आप डेफिनेटली। आपको याद है सलमान अली आगा ने क्या कहा था कि अगर कोई प्लेयर अग्रेसिव होना चाहेगा तो मैं उसको रोकूंगा। मेरे ख्याल में ना ही किसी ने चाहा है और सलमान अली आगा ने रोकना क्या था, नौबत ही नहीं आई, चूंकि किसी ने अग्रेसिव होना चाहा ही नहीं। अरिश क्या कहती हैं, वाकई वो गम गुस्सा बरकरार है आज भी?
मैं तो यही कहूँगी कि अगर हम कह रहे थे ना कि बॉलिंग पहले चूज करनी चाहिए थी तो चल, लेकिन मुझे लगता है अगर हम बॉलिंग या बैटिंग दोनों जो भी चूज करते ना 130 से ज्यादा नहीं हम बना। अब वही बात थी, असल में वही बात कर रहे थे कि जो भी सूरत हाल हो, जैसे भी पिच थी, जो भी था, जब इंटेंट ही नहीं थी तो फिर शायद आप बॉलिंग पहले करें, बैटिंग पहले करें, इट डजंट मैटर। देखिए सिचुएशन कितनी ज्यादा थी वहां पर, लेकिन कोई भी सिचुएशन पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं थी। यानी आप देख लें कंडीशंस कोई ऐसी नहीं थी जिसमें हम कब से खेल रहे हैं यूएई में, दुबई में, मतलब हमारी तो आप कहते हैं सेकंड होम, हम कहते हैं पूरी नस्ल जवान हुई है वहां पे हाँ जी। खेलते हुए। अब देखिए कंडीशंस क्या थी वहां पर, बिल्कुल नॉर्मल थी। पिच कितनी थी, कोई इतना मुश्किल बॉल नहीं था कि आप कहे कि ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचेस थी कि वहां पर गेंद इतना फास्ट आ रहा था, इतना हिल रहा था कि मैंने देखने को मतलब नजर नहीं आ रहा था, ये भी नहीं था। उसके बाद आप बात करें टॉस का, टॉस भी इतना बहुत ज्यादा मुश्किल मैटर नहीं करता, बहुत कोई मैटर नहीं करता था कि आप फर्स्ट कर रहे हैं या सेकंड कर रहे हैं। इवन जो एसके वाई था उसने भी ये कहा था कि अगर हम टॉस जीते तो हम शायद बॉलिंग ही करते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप जब आपने फैसला ले लिया है तो आप फैसले को दुरुस्त बनाए ना, एटलीस्ट आप कोशिश तो करें उसके लिए। वहां पर आपने कैसे यूटिलाइज करना है, किस तरह से प्लेयर्स को आगे लेके जाना है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। हमारे प्लेयर्स ने कहीं ना कहीं बहुत सी गलतियां की नजर आ रही हैं, उसको हम फुलफिल नहीं कर सकते बहुत। बट ऑन द अदर साइड इंडिया की तरफ से कल जो मामलात रहे हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमें कहीं नजर नहीं आई। फिर रेफरी को पहले से जो है हमारे कैप्टन को इन्फॉर्म करना कि इंडिया के आपने टॉस टाइम पे जो कैप्टन होंगे उनसे हैंडशेक नहीं करना, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट डजंट वांट। व्हाट इज दिस बिहेवियर? मतलब आप अगर एक कंट्री से आए हैं दूसरी कंट्री के साथ खेलने, तो आप एटलीस्ट वहां पर तो ये तमाम चीजें साइड पे करके, वेदर इट इज पाकिस्तान, लेकिन ये कोई तरीका नहीं था। ये बहुत एक बुरी बात है जिसमें पाकिस्तान ने जो है वो प्रॉपर एहतजाज भी किया है और खत लिखा है आईसीसी को कि हम अब नहीं खेलेंगे जब तक ये रेफरी और ये तमाम चीजें जो है वो सॉर्ट आउट नहीं होंगी। इंतहाई अफसोसनाक वाकया था, और मुझे इस बात पर सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि भारतीय जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो बड़ा खुल के बात कर रहे हैं कि इंडियन को इस इवन के समझदार क्रिकेट एक्सपर्ट विक्रांत गुप्ता ने इस पे बात की। उन्होंने कहा कि ये हमारी जाग रसाई हुई है और हमें इस मामले पे इस तरह का एक्ट नहीं करना चाहिए था। इवन के हमें जो अगर हम बात कर रहे थे, मिल रहे थे, तो ये एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। आल्दो के हमारे बैकएंड पे जो भी क्लैशेस हैं, हमें जो भी इश्यूज हैं, वो हमारे क्रिकेट में हमेशा से रहे हैं, और सियासत को इसमें बीच में नहीं लाना चाहिए। और इसी बात पर मोहसिन नकवी ने बड़ा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया अपना, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान टीम मैनेजर थे उन्होंने बाकायदा तौर पर अपना रिकॉर्ड जो है। अच्छा, अब आपको लगता है, जो कि अंदर की खबर भी आप रखते हैं, कि क्या आईसीसी पाकिस्तान का जो मुतालबा है उसको मानेगी कि इन मैच रेफरी को हटाया जाएगा ताकि एशिया कप चलता रहे? डेफिनेटली हटाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ ही रखा है कि जब तक वो मैच रेफरी इस एशिया कप में है, हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। ये एक बड़ी बात है पाकिस्तान टीम की जानिब से और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, और मुझे लगता है कि अब मजबूरी होगी मैच रेफरी को उस एशिया कप से हटाने की। अच्छा, ऑन द वेरी लाइटर नोट, व्हाट डू यू वांट टू से कि अगर मैच रेफरी ना हटाया जाए और नेक्स्ट मैच जो इंडिया के साथ होने वाला है वो ना हो, ताकि पाकिस्तान की इस तरह की परफॉर्मेंस देखने को ना? नहीं, हम भागने वाले नहीं है। हम भागने वाले नहीं है। बेशक हम हारेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन हम भागने वालों में नहीं होता। बायकॉट का मुतालबा हमेशा इंडिया करता है, इंडिया की तरफ से होता है। तो बेशक हम हारे हैं, हमारी एक नई टीम है, हमारी टीम ऐसी है कि जो अभी खेल रही है, चल रही है। अच्छा, वैसे आपको कल बाबर, आपको तो बहुत याद आ रहे थे, लोग ये भी कह रहे थे कि अगर आपने यही बात करनी है, इसी तरह के प्लेयर्स खेलने हैं, इसी तरह की स्ट्रेटजी के साथ खेलना है, तो फिर बाबर रिजवान ही अच्छे थे यार, फिर उनकी बददुआएं क्यों ली? देखिए, मैं अब जब बात कर रहा था, आप मुझे कह रहे थे कि आपका एनालिसिस ठीक नहीं है। देखिए, हम शुक्र इसलिए लगा रहे थे कि तब भी यही हाल होना था, हम तो ये हाल चेंज करना चाह रहे थे। देखिए, चेंज करने की वजह से बाबर और रिजवान को साइड पे बैठाया ना, कि रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट आए। जब रिजल्ट सेम है तो फिर आपको टीम में उसको निकालने की वजह क्या बनती है? यार फिर तो हम और आपको भी खिला लो, जब हमने हारना ही है तो फिर हमें खिला लो यार। जितने बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और जितने बड़े क्रिकेटर हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे स्पेक्टेटर्स हैं, सबने ये ख्वाहिश की थी कि बाबर और रिजवान को कल के मैच में होना चाहिए था। क्योंकि अच्छा ठीक है, मैं इस चीज को अग्री करती हूँ कि बाबर रिजवान जब खेलते हैं स्लो खेलते हैं और शॉट उनके थोड़े से रह जाते हैं, लेकिन फिर भी जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, तो ओपोनेंट्स पे बाबर और रिजवान का प्रेशर होता है। ये एक फैक्ट है कि बाबर रिजवान का प्रेशर डेवलप होता है ओपोनेंट्स, और ये ऑटोमेटिकली प्रेशर डेवलप होता है। इन दोनों का नेचुरली जो दूसरी टीम पर रोब जो तारी हो जाता है ना, वो नेचुरली हो जाता है। इसलिए इनका मेरे ख्याल से टीम में होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनकी पार्टनरशिप अगर हो जाए ना, तो वो फिर कितनी पॉजिटिव है वो तो एक बार इंडिया को पता ही सबसे मजेदार चीज मुझे ये लगी कि जिसमें वो कह रहे हैं कि साइम अयूब जो है वो बॉलर है और शाहीन शाह अफरीदी बैट्समैन। क्योंकि जैसे कल उन्होंने खेला, ये और बात है कि जितने उन्होंने बनाए थे वो खा भी लिए, ज्यादा खा लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छी कल परफॉर्मेंस दी बैटिंग में, कम से कम एटलीस्ट उन दोनों ने। बिल्कुल, शाहीन और हम साइम के हवाले से भी बात करेंगे और पोस्ट मैच जो कॉन्वर्सेशंस रही हैं उनके हवाले से बात करेंगे, लेकिन अब लेंगे छोटा सा ब्रेक।
तो जनाब एक और हमारा बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट है जिसको आप बहुत सराह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और हम ज़रा शामिल करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कि वो हमें बताए कि जनाब मैचेस में क्या होने जा रहा है, और वो भी स्टैट्स और फैक्ट्स की वजह से। ऐसे नहीं कि रैंडम ही कोई तुक्का लगा दे कि भाई फलां टीम जीतेगी, स्टैट्स और फैक्ट्स की वजह से प्रूव करे। और उनकी वैसे जितने भी वो बात करते हैं हमारे फेमस AI चाचा, उनकी बात दुरुस्त भी साबित होती है। सो मेरे ख्याल में आज के मैचेस के हवाले से बड़े अहम मैचेस हैं। श्रीलंका हांगकांग का मैच है, UAE और ओमान का मैच है। AI चाचा से जानते हैं कि आज के मैचेस के हवाले से वो क्या कहते हैं। Hello to all cricket lovers. I am your AI Chacha, available live in the sports studio of Discover Pakistan HD TV. The second match is the evening clash at the Dubai International Stadium, Sri Lanka versus Hong Kong. This one is expected to be much more one-sided. The Dubai surface has been assisting spinners, and with dew expected later, batting first becomes important. Sri Lanka come in with star players like Kusal Mendis, Wanindu Hasaranga, and Mahesh Theekshana. Their batting has depth, their spin attack is world-class, and they have the experience of handling pressure games. Hong Kong, though spirited, lack the quality to consistently counter top-level bowling. My AI-powered prediction is firm. Sri Lanka will win comfortably tonight. In fact, Wanindu Hasaranga is my top contender for player of the match. Expect him to shine with both bat and ball. So the script is simple. Sri Lanka to dominate Hong Kong in Dubai. जी तो हम आज के मैच के हवाले से बात करेंगे। आज 2 मैचेस जो है वो एशिया कप में खेले जाने वाले हैं, और मेरे ख्याल से जो इंटरेस्ट था वो कल के मैच में था, लेकिन आज भी 2 मैचेस हैं, उनके बारे में भी बात अभी भी वही है, दिल भी वही, दिल और दिमाग तो वही है, और जो दुख है वो भी वही का वही है, लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए। और बात करेंगे UAE ओमान का मैच है, फिर श्रीलंका वर्सेस हांगकांग का मैच है। 2 मैचेस हैं। अब आज अगर की जाए तो हम बात की जाए तो हम पहले कह रहे थे कि बहुत अनइंटरेस्टेड मैच है, लेकिन आज UAE और ओमान मेरे ख्याल से अच्छा मुकाबला होगा। बराबर की टीम है। बराबर की टीम है, नो डाउट। एक मैच श्रीलंका वर्सेस हांगकांग, उसमें हम कह सकते हैं वन साइडेड हो सकता है, बट दूसरा मैच जो है इंटरेस्टिंग होगा। अतीक की जानी भी बढ़ेंगे, हरीश से भी पूछ लेते हैं। हरीश, आज के मैच के अकॉर्डिंग आप क्या कहना चाहती हैं? आज कौन सी टीम अच्छा खेलेगी, क्या क्या परफॉर्मेंसेस देखने को मिल सकती हैं? मुझे लगता है श्रीलंका की टीम के पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, तो उस वाले साइड से डिश बनाएंगे वो, बिल्कुल अच्छी डिश बनाएंगे। श्रीलंका विन करेगी, और ओमान की ग्रोथ अच्छी है, ग्रूम ज्यादा, वो मुझे UAE के मुकाबले में ओमान को आप ज्यादा ऐसे है। अच्छा, मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि अगेंस्ट पाकिस्तान ओमान ने काफी कोशिश की थी आगे आने की, और मुझे लगता है कि ओमान की टीम UAE से बेहतर सर रेजिस्ट किया और बाकायदा तौर पर बड़ी प्रोफेशनलिज्म उनमें नजर आई थी। एक तो बॉलिंग एवरेज भी उनकी बहुत अच्छी थी, और बैटिंग भी एटलीस्ट उनकी कुछ स्टार्टिंग में नजर आई थी एटलीस्ट, आल्दो कि उनकी जो टीम बहुत अच्छा रन नहीं बना सकी थी, लेकिन उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की। तो मुझे लगता है कि जो UAE की जो मैचेस हो रहे हैं उसमें बॉलिंग आपकी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अच्छा, लास्ट मैच भी श्रीलंका ने जीता है, अगर ये मैच भी जीत जाता है तो कितना स्ट्रांग होके वो सुपर 4 में जाएगा। डेफिनेटली फिर वो आपको पता है कि अफगानिस्तान और श्रीलंका के चांसेस जो है वो ज्यादा ब्राइट हो जाएंगे सुपर 4 में आने के, और यहाँ से पाकिस्तान इंडिया एज यूजुअल, क्योंकि वो तो एज पर डिसाइडेड, क्योंकि मैं ये चीज हम पहले भी एक बार अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने जब एक बार बात की थी कि ग्रुप ए में अगर अफगानिस्तान होता तो थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती थी, लेकिन इट वाज प्री प्लान, वी कैन से कि पाकिस्तान इंडिया को खिलाने के लिए ये तमाम स्ट्रेटेजी बनाई गई है। अगला मैच अगेन संडे को है और वो 21 सितंबर को होगा, सो ये प्लान है, ये स्ट्रेटेजी है। ये तो बात है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच होते हैं तो मसाइल भी आते हैं इस तरह की, और लोग देखते भी हैं, तो मिर्च मसाला जो चाहिए क्रिकेट को वो पाकिस्तान इंडिया मैच से ही जनरेट होता है। डेफिनेटली, और आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया के बड़े लंबे अरसे से एक बाइलेटरल सीरीज नहीं हुई, तो इसलिए जो स्पेक्टेटर्स हैं दुनिया भर के एशिया सीरीज के बाद, और एशिया सीरीज और पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है इन दोनों को बड़े शौक से देखते हैं, तो बड़े लोग इंतजार में थे कि पाकिस्तान इंडिया जो है वो एटलीस्ट 1 से 2 बार जो है वो सामने तो जरूर आता है, लेकिन इस बार जो है वो एशिया कप में 3 दफा चांसेस हैं। अच्छा, लेकिन ये अब एक और बात है, जैसे आपने बात की जो भारतीय सहाफ़ी हैं विक्रांत, वो भी जब पाकिस्तान आए थे उन्होंने कहा था कि एक जमाना था कि जब पाकिस्तानी टीम से लोग डरते थे, अब पाकिस्तानी टीम डरी हुई लगती है। ये कमेंट चाहे जितना तल्ख क्यों ना हो, या एक ऐसे मुल्क से क्यों ना आया हो जो कि हमारा मुखालिफ मुल्क है, लेकिन ये बात सही है, ये बात 100% ठीक है, और हमें इस पे काम करना चाहिए, इट्स टू लेट नाउ। और आपको पता है कि पिछले कई सालों से उनके नर्व्स और उनके प्रेशर के ऊपर कितनी ज्यादा आपको पता है कि उनकी हो चुकी है, काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मुझे समझ नहीं आता है कि क्यों वो प्रेशर को
ले लेते हैं। और आपको याद होगा कल फिर उन्होंने पैच लगाया होता सलमान जागा ने, लेकिन इसके बावजूद वो ठीक है नहीं खेल पाए। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी कि 2022 और 23 से देखते आ रहे हैं कि हमसे हैंडल नहीं हो पाते स्पिनर्स, तो अगर यही हाल रहा तो मुझे लगता है हॉकी वाला हाल हो जाएगा हमारे क्रिकेट का। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। हाँ, और अच्छा स्पिनर्स को हैंडल करने की हम बात कर लेते हैं। एक ज़माना था पाकिस्तानी जो बैट्समैन थे वो बेहतरीन स्पिन को खेलते थे, चाहे जावेद मियादाद हो, इंजमाम हो, यूनुस खान हो, आफरीदी के छक्के हों, शोएब मलिक हो, यूसुफ हो, ये सारे वो प्लेयर जिन्होंने मुरलीधरन, शेन वॉर्न, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह जैसे बॉलर्स को खेला हुआ है। अब क्या हमारी स्ट्रेटजी कमजोर हो गई है या क्या उसकी वजह ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में हमारे पास अच्छे स्पिनर्स नहीं है, टीम को प्रैक्टिस का मौका ही नहीं मिलता? दूसरा एक और इशू भी है, इन सारे ये इश्यूज तो हैं ही, साथ में हमारी पिचेस भी उस क्वालिटी की नहीं है। आपको याद होगा कि रमीज राजा जब वो आए थे उन्होंने कहा था कि हम पिचेस उस क्वालिटी के बनाएंगे कि पाकिस्तानी टीम दुनिया के किसी भी कोने में जाके खेले तो उसको प्रॉब्लम ना आए। लेकिन अफसोस के साथ वो पिचेस ना बनी पाकिस्तान में, ना उस क्वालिटी की पिचेस तैयार की गई। कुरेटर जो आए बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया से रिसेंटली, आपको याद होगा कि जब हमारा स्टेडियम बन रहा था डेफिनेटली, और वो बनाए, लेकिन फिर भी आपने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी में शिकवा किया गया था कि पिचेस जो है उस क्वालिटी की नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी पाकिस्तान में जो क्वालिटी पिचेस है उसकी कमी है, जिस वजह से पाकिस्तानी जो है वो एक तो अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर पाते और दूसरी उनकी स्ट्रेटेजी भी उस तरह नहीं बन पाती। अच्छा, कितना ज़रूरी है कि हमारे जो बैट्समैन हैं उनमें वो इंटेंट नजर आए, वो आंखों में वो खौफ नजर ना आए जब वो बैटिंग कर रहे हैं? मुझे लगता है कि टेक्निकल चीजें समझने में मुश्किल हो रही है, हम बॉलर को रीड नहीं कर पा रहे क्योंकि ना लेग स्पिन समझ आ रहा है, ना गूगली समझ आ रही है, ना स्लाइडर समझ में आ रहे हैं। मतलब टेक्निकल चीज़ आप समझ में नहीं आपको आ रही है, आप रीड ही नहीं कर पा रहे, मतलब आप हवा में खेल रहे हो इस तरह। मतलब एक प्रोफेशनल तरीका समझ नहीं आ रहा। कल भी आपने देखा सबा कि हवा में खेलने की उन्होंने बात की कि जाहिर है कि जब प्रेशर पड़ता था हवा में एक टुल्ला लगा देते थे, आम स्लैंग में उसमें कहता टुल्ला लगा के हसन नवाज भी आउट हुए, सारे प्लेयर्स। फरहान ने भी देखे कितनी आउटसाइड पे बॉल थी, ऑफ टाइम बॉल थी, और वो उनको स्ट्रेट पे खेलने की कोशिश कर रहे थे। एटलीस्ट हमें तो नहीं बताना चाहिए कि उनको कैसे खेलना है, ये तो डेफिनेटली उनकी अपनी टेक्निक है। वो पाकिस्तान के बेहतरीन बैट्समैन भी है, इसीलिए वो पाकिस्तानी टीम में है कि वो हम सबसे बेहतर है, और कैप्टन भी है। लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रही कि वो मतलब इररिलेवेंट शॉट्स खेलते हुए क्यों आउट हो रहे हैं, क्यों इतना प्रेशर ले रहे हैं। मतलब अतीक आप ये कहना चाह रहे हैं हरीश की भी बात, अगर हम तो हमें प्लेयर्स को बताना पड़ेगा, एक स्कूलिंग देना पड़ेगी कि किस शॉट को किस तरह से खेलना है, और फिर प्रैक्टिस मतलब पहले एक वो जे और उसके बाद प्रैक्टिकल। मेरे ख्याल में जैसे आप बच्चों को सिखाते हैं ना, ले बेटा ऐसे बैट पकड़, ले बेटा ये देख कितनी खूबसूरत शॉट खेल दी, तालियां। अच्छा, मैं आपको जहाँ पर एक बड़ी सी खबर देने वाला हूँ कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने खासतौर पर हमारे साथ एक MOU साइन करने वाले हैं कि जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स वहाँ जाकर अपनी प्रैक्टिस को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, बनाएंगे वहाँ के प्लेयर्स को भी खराब करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि शायद इसीलिए किया गया है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है वो बैक टू बैक मेरे ख्याल से फेल हो रही है, तो इस वजह से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड जो स्पेशली पाकिस्तान को ट्रेनिंग देंगे शायद। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट ज्यादा खिलवानी चाहिए, हम अपने से कम टीम्स के साथ ज्यादा खेलते हैं, हमें ये चीज स्केड्यूल नहीं देखे। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी सीरीज हुई, न्यूजीलैंड के साथ भी सीरीज हुई, हमारी वेस्ट इंडीज के साथ भी हुई है। अच्छा, मुझे लगता है कि हमारी सीरीज जितनी बड़ी टीमों के साथ वो हार गए, बायलैटरल सीरीज होती है उसमें फिर हम रिलेटिवली बेहतर खेलते हैं, थोड़ा प्रेशर कम होता है। आईसीसी इवेंट्स, एशिया कप, T20, चैंपियंस ट्रॉफी, प्रेशर की वजह से हम जो है ना वो पैनिक कर जाते हैं। अच्छा, वापस आज के मैच पे आ जाए, हम फिर गुस्से में इधर उधर निकल जाते हैं। आज के मैच की बात करें तो छोटी टीम्स हैं वो क्या सीख सकती हैं एशिया कप से, श्रीलंका का मुकाबला करके, पाकिस्तान का मुकाबला करके, इंडिया का मुकाबला करके, उनके पास क्या एक लर्निंग कर्व हो सकता है? देखिए, प्रेशर को हैंडल करना वो सबसे पहले सीखेंगे। मुझे लगता है कि वो हमसे तो नहीं सीख सकते, वो डेफिनेटली पाकिस्तान से क्या सीखेंगे, पाकिस्तान को तो सिखाएंगे ना कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इतना रेजिस्ट किया ओमान ने, और UAE के मुकाबला भी नेक्स्ट उनका होने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि जब बड़ी टीम के साथ खेलते हैं तो उनकी एक स्ट्रेटजी और दूसरा उनके साथ एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, और साथ ही साथ जो प्लान लेके आते हैं उसको किसी तरह यूटिलाइज करते हैं। एक एक प्लेयर के ऊपर वो काम करते हैं, हर जो भी टीम किसी के खिलाफ खेल जाते हैं, एक एक प्लेयर के ऊपर उन्होंने काम किया होता है। ये सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा, और मुझे लगता है कि जो छोटी टीम्स होंगी वो बड़ी टीम को जब रीड करते हैं तो उनकी जब उनको पढ़ रहे होते हैं या रीड कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा सीखने को वही उसी वक्त मिलता है कि जब वो स्ट्रेटेजी खेल रहे हैं, क्या उनके वीक पॉइंट है, क्या उनके स्ट्रेंथ पॉइंट है। तो जब वो सीखते हैं तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छी टीम बनकर उभरती है। क्या पाकिस्तान को मौका नहीं मिला सीखने का? मौका तो था, लेकिन वो उन्होंने मैच से एक दिन पहले रेस्ट कर लिया था, तो वो फिर गप्पे उसकी वजह से जो एक दिन पहले रेस्ट किया इसकी वजह से पाकिस्तान हारा है। ऐसे कैसे सब कुछ भूल गए? मेरे ख्याल से जब रेस्ट कर रहे हैं तो रेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ फोन पकड़ें और आप एंजॉय करें, नहीं, फिर आप अपनी टीम को देखें कि यार आपने किसको टारगेट किया हुआ है। मुझे याद है वसीम अकरम, शुएब अख्तर और वकार यूनुस थे, वो टारगेट करते थे कि यार हमने
हमने इसको आउट तेंदुलकर को आउट करना करना है। याद होगा जब शोएब अख्तर जो था वो बॉल पकड़ने से पहले ये सोचता था कि मैंने मेरा टारगेट ये है और बकायदा नाम लेता था कि भाई सचिन आ रहा है, मैं इसको आउट करूंगा। बात ये थी कि प्लानिंग करते थे, कोहली के लिए पूरी प्लानिंग की जाती थी, जुनेजा के लिए अब प्लानिंग नजर नहीं आ रही, जैसे कुलदीप के लिए बिल्कुल ही नहीं प्लानिंग नजर आ रही, अब बार-बार और ही मुझे वो आउट कल हो रहे याद हैं आ गया, हमारे जो एक्सपर्ट थे हाँ। उन्होंने आके कहा कि कुलदीप यादव हमको ऐसे लपेट के खा जाएंगे, और वो लपेट उन्होंने वैसे ही शवारमा बनाया हमारे बल्लेबाजों को। नहीं, कुलदीप था या अक्षर पटेल था, ये सारे वो थे जिन्होंने पाकिस्तान को सही बांध के रखा था। उन्होंने कोई शॉट नहीं खेलने दी, इवन 2-2 ओवर 3-3 ओवर हो गए थे, स्कोर कितना उनको पड़ा था 6-7-5। इससे चले आज के मैच चले, में हो गया, ये तो हो गया। हम पहले एक छोटा सा 21 के मैच को जो होने वाला ठीक है है, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज के मैच की प्रेडिक्शन लेते हैं। क्या समझ रहे हैं कि अब जो 21 सितंबर को मैच होने वाला है उसमें भी पाकिस्तान सेम रिजल्ट देगा? नहीं, मुझे लगता है कि तारीख को अगर देखा जाए तो हमेशा तारीख ये गवाह रही है कि पाकिस्तान जब भी इंडिया के सामने पहली बार आता है तो हारता है, और सेकंड टाइम में हमेशा पाकिस्तान। मुझे डायलॉग याद आ गया, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि इस बार हिस्ट्री चेंज होगी जनाब। चैलेंज जरा जूम करके अतीक साहब का जरा ले लें कि वो ये चैलेंज कर रहे हैं कि जी तारीख जो है ना वो चेंज हो जाएगी, प्लीज ये नोट कर लें और ये तारीख की वीडियोस में रहेगा, तारीख के बाद में रहेगा। आज का मैच ओमान या यूएई? ओमान। ओमान जी सबा। ओमान जी ओमान यूएई कुछ चेंज होना चाहिए। 3-1 दूसरा मैच है हांगकांग श्रीलंका। डेफिनेटली वन साइडेड श्रीलंका। श्रीलंका इट्स श्रीलंका 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 चूंकि हांगकांग में रिस्क नहीं ले सकता। हाँ, सो और अच्छी बात है, श्रीलंका एक अच्छी टीम है, हमारे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो श्रीलंका को आगे आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। यूएई मेजबान मुल्क है, मेजबान मुल्क का हक बनता है। ठीक है, बिल्कुल मेजबान उनका हक भी बनता है और ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करते भी रहेंगे। आप लोग का प्यार हमें मिल रहा है, हमारी यही कोशिश है आप लोग के लिए अच्छा कंटेंट लेके आए और आप हमारे कंटेंट को पसंद भी करते रहे, हमें देखते भी रहे, और डेली सेम पैनल के साथ हम यहाँ पे मौजूद होते हैं। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।